ठीक है, या सिंपल फर्स्ट फंक्शन टू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इसका तो कुछ नहीं होना है, ये ऐसे ही रहेगा। इसको देखिए थोड़ा सा, अब मैं इसको डायरेक्ट करने जा रहा हूं। देखो ये इसको भी करेगा और इसको भी, इसका भी डेरिवेटिव करेगा ये ऑपरेटर ना, कौन से रूल से, सम या डिफरेंस के रूल से। डी बाई डी एक्स इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है ना, ये हो गया आपका। प्लस लगा है, लगा दिया, x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, ये ऑपरेटर इस पर भी लगेगा और इस पर भी लगेगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है ना। तो ये x माइनस 1 तो ऐसे ही हो गया। अब देखिए d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है 1, माइनस कैंसिल नहीं होना है, ये कौन से फॉर्मूले से हुआ है, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 1 ले लिया, 1 आगे आ गया और x की पावर में से 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स द पावर 0, मतलब 1 इंटू एक्स पावर 0 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 1, तो डी बाई डी एक्स कितना हो गया 1, माइनस कांस्टेंट है 2 कितना हो जाएगा 0, प्लस x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 माइनस कांस्टेंट 1 का 0, बट अगर कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन होता तो क्या होता, कांस्टेंट इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दैट फंक्शन, तो ये हो गया x माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 1 प्लस x माइनस 2 इंटू 1, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू 1 तो x माइनस 1 ही हो जाएगा, प्लस x माइनस 2 इंटू 1 x माइनस 2 ही हो जाएगा। सॉल्व कर लो, x प्लस x कितना हो गया 2x, माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस 3, 2x माइनस 3। अगेन वैसा ही आंसर है, मैं चाहता हूं कि आपको हर तरीके से आए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, इसको एक और मेथड से करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अगर मैं ब्रैकेट नॉर्मल जो अलजेब्रा आप 9th 8th क्लास में करते हो 7th क्लास में वैसे, तो इसको हमने क्या किया ना, पहले सिंप्लीफाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x इंटू 2 2x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस माइनस प्लस 2x आ गया। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। सबसे पहले x की हाईएस्ट पावर कितनी है x स्क्वायर, 2x से 2x कैंसिल हो गया, कितना हो गया ये कुछ गड़बड़ किया है क्या शायद, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और माइनस माइनस प्लस 2x, 2x से 2x ये कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया हमारे पास माइनस x, ठीक है। अब इसका मैंने डायरेक्ट अगर डेरिवेटिव किया तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, नहीं ये कुछ ओह सॉरी, ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करने में हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। ये y इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 जा 2, ये ऐसा आ गया, ठीक है ना। तो y माइन इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x हो गया प्लस 2। अब देखिए इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, बस सिंपल, दोनों तरफ ऑपरेटर लग जाएगा d बाई डी एक्स, तो d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बताइए इसका भी होगा, फिर माइनस लगेगा, फिर इसका भी होगा, फिर प्लस लगेगा, फिर इसका भी होगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर का कितना होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, x टू द पावर n वाला, क्या होगा, अब सिंपल करिए भाई, 2 आगे आ जाएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर दिया तो 2x हो गया, ये माइनस ऐसे ही लगेगा। देखिए 3x का क्या होगा, ये लगेगा फॉर्मूला
क्या कांस्टेंट इनटू एनी फंक्शन, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन का डेरिवेटिव कर लो, मतलब x का डेरिवेटिव कितना होता है x के रिस्पेक्ट में 1, तो 3 into 1 3 प्लस 2, देखिए कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा 0, देखिए आंसर क्या आ गया 2x माइनस 3। तो इतने तरीकों से हम इसको बना सकते हैं, ये सारे तरीके आपको आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको दिया 1/x², तो मैंने लेट कर लिया, लेट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/x², ठीक है ना। देखिए चलिए सबसे पहले इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं, है ना। तो वही सिंपल फंडा है, डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, ठीक है, is equals to limit h approaches to 0 f of x plus h कितना हो जाएगा भाई, देखिए f of x अगर ऐसा है तो f of x plus h क्या हो जाएगा, यस जहां जहां पर x है वहां पर क्या हम पुट कर देंगे x plus h, और देखो क्या लगा है होल स्क्वायर, तो इस पर भी क्या लग जाएगा होल स्क्वायर, तो f of x plus h कितना हो गया 1/x plus h का होल स्क्वायर, माइनस लगा है लगा दिया f of x कितना हो जाएगा उतना ही रहेगा 1/x² डिवाइडेड बाय h। बस लिमिट तो आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करना आता होगा, तो सिंपल इसमें जो है आप लिमिट एलसीएम ले लोगे, आपको देखते ही पता चल रहा होगा, ठीक है। तो एलसीएम ले लिया, दिस इनटू दिस हो जाएगा x² इंटू x प्लस h का होल स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² माइनस इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा x प्लस h का होल स्क्वायर, और देखिए डिवाइडेड बाय क्या है h है, और ये उतर के कहा जाएगा नीचे ऐसा, ठीक है। तो इनटू h में इसके साथ ही लिख देता हूं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x² माइनस ब्रैकेट में ही ओपन करिए a प्लस b का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab 2xh या a² प्लस 2ab प्लस b² कुछ भी कर लो आप, इनटू सॉरी डिवाइडेड बाय x इनटू x² x प्लस h का होल स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो देखिए ब्रैकेट ओपन किया, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया और ये भी माइनस का हो गया, x² से x² कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो क्या आ गया आपका is equals to limit h approaches to 0, ये देखिए माइनस का h² माइनस का h² माइनस 2xh और डिवाइडेड बाय h इंटू x² और x प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉमन ले लो आप ऊपर से, तो लिमिट क्या कॉमन आएगा h कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया माइनस h माइनस 2x डिवाइडेड बाय h इंटू x² इन द ब्रैकेट x प्लस h का होल स्क्वायर, h से h ये कैंसिल हो गया। नाउ अप्लाइंग लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो h की वैल्यू 0 पुट करोगे आप, तो क्या हो जाएगा -0, h की जगह 0 हो गया -0 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x² x प्लस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -0 का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये हट गया, तो ऊपर क्या हो गया न्यूमरेटर में आपके पास -2x डिवाइडेड बाय ये वाला जो x² है इसको मैंने x इंटू x लिखा, और सॉल्व तो आपको करना आता है, कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। ये x² हो गया है ना, x प्लस 0x x का स्क्वायर x², ये x कैंसिल हो गया, क्या आ गया -2 डिवाइडेड बाय x² इंटू x³ -2 डिवाइडेड बाय x³, ये आया, ठीक है ना।
तो आंसर यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ। आंसर क्या आया है मेरा आया है -2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब देखो इसको आप कैसे करोगे, ये तो हो गई बात किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करोगे, ये ले जाओगे आप न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू, पहले फंक्शन को थोड़ा सा सिंपल बना लो, -2 और x टू पावर -2 हो जाएगा ना, ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, न्यूमरेटर में लेके जाओगे और इनटू 1 होगा तो इतना ही आएगा, है ना। अब आपने सिंपल इसका डेरिवेटिव किया dy by dx से, तो क्या हो गया dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx is equals to d by dx of x to the power -2. This is the derivative of x to the power -2 with respect to x. बस सिंपल है। क्या करेंगे, n को आगे ले आओ और x की पावर में n माइनस को रख दो, तो n क्या है -2, तो -2 आगे आ गया और -2 -1, तो -2x to the power -3, ये हो गया, ठीक है। देखिए डायरेक्ट आ गया -2 और x to the power 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, ये डायरेक्ट आ गया, ठीक है ना। बट आपको एग्जाम में फर्स्ट प्रिंसिपल से बोला जाता है 11th क्लास में, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करोगे, बट आपको आना चाहिए। अब देखिए क्या किया मैंने, y इज इक्वल्स टू 1/x²। मैंने क्या सोचा कि भाई मैं तो ये वाला लगाऊंगा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला। तो ये देखिए 1 कैसा काम कर रहा है, न्यूमरेटर जैसा, और x² कैसा काम कर रहा है, डिनोमिनेटर जैसा। तो d by dx ऑफ y मतलब dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ 1/x²। फॉर्मूला लगाइए, क्या कहां से उठाते हैं, नीचे से, तो डिनोमिनेटर इनटू d by dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू d by dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, मतलब x² तो था ही, उसका भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x², तो ऐसे ही रहेगा, इनटू d by dx ऑफ 1 क्या है भाई, कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना होता है 0, x² इनटू 0 माइनस 1 इनटू x² का कितना हो जाएगा 2x, क्योंकि 2 आगे चला आएगा और x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे आप, तो डिवाइडेड बाय x टू द पावर कितना हो गया 4 इज इक्वल्स टू x² इनटू 0 x² हो गया, और माइनस 2 1 जा 2 2x डिवाइडेड बाय कितना हो गया x टू द पावर 4 को हमने क्या लिखा, x टू द पावर 4 को हमने लिखा x इनटू x का क्यूब, ये x से x कैंसिल हो गया, देखिए फिर से कितना आ गया -2/x³। तो इतने तरीके हैं करने के, आपको मैं चाहता हूं सारे तरीके हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन ले रहे हैं थोड़े से जिसपे रूट लगे होंगे, ठीक है, उनको भी हम डायरेक्ट अभी करना सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है मेरे पास दिया हुआ है, मुझे √x का डेरिवेटिव मुझे निकालना है, तो f of x इज इक्वल्स टू √x है। सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कर लेते हैं, है ना। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल f dash of x is given by limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equals to limit h approaches to 0। ध्यान से देखिए, बिल्कुल इसमें परेशान नहीं होना है आपको। f of x plus h बनाने के लिए मैंने क्या बताया है, जहां जहां पे x आएगा वहां वहां आप क्या कर दोगे, x plus h कर दोगे, ठीक है ना। तो देखिए ये रूट तो ऐसे ही रहेगा और x की जगह x plus h आ जाएगा, तो f of x plus h कितना हो गया, रूट ऑफ x plus h हो गया, माइनस लगा है लगा दिया, f of x की जगह कितना हो जाएगा, रूट x ही हो जाएगा डिवाइडेड बाय h हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये, अब ना इसकी आपको लिमिट लेनी है h अप्रोचेस टू 0। कैसे लोगे, मान लो h की वैल्यू आप 0 रख दो, तो √x माइनस √x 0 हो जाएगा और h 0, तो 0/0 आ जाएगा, है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सीखे हैं, क्या करेंगे, याद आ रहा है आपको, यस, रेशनलाइजेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे, और इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, क्या बताया था मैंने, रूट के बाहर का साइन चेंज कर दीजिए, तो न्यूमरेटर में भी x प्लस रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर में भी रूट ओवर x प्लस h प्लस रूट x से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसको रेशनलाइज कर दो, सिंपल। अब देख, दिस इज बिहेविंग लाइक a एंड दिस इज बिहेविंग लाइक b ना, तो ये a जैसा बिहेव कर रहा है और रूट x b जैसा बिहेव कर रहा है। देखिए कैसा दिख रहा है आपको, a माइनस बी इंटू a प्लस बी,
a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 a स्क्वायर मतलब रूट x प्लस एच का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इंटू ब्रैकेट में रूट, भाई इन दोनों ने तो फॉर्मूला बना लिया, ये नीचे तो ऐसे ही है, तो x प्लस एच रूट में और रूट ओवर x ऐसा हो गया। अब देखिए ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो ये ऐसा मैंने इसको लिख दिया, ठीक, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो ये ऐसा लिख दिया मैंने, ठीक है, ये रूट हट गया। अब देखिए x से x कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो क्या हो गया आपका लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आपके बचा हुआ आपके पास, न्यूमरेटर में h और डिनोमिनेटर में क्या है h और ब्रैकेट के अंदर रूट ओवर x प्लस एच प्लस रूट ओवर x ऐसा है। ये देखिए h से h ये कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, h की वैल्यू आप 0 रखिए तो क्या आ जाएगा 1 ओवर रूट ओवर x प्लस h की वैल्यू 0 रूट ओवर x इज इक्वल्स टू 1 ओवर रूट x प्लस 0 x प्लस रूट x प्लस रूट x 2 रूट x, ठीक है, तो 1 ओवर 2 रूट x आया, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका देखिए क्या किया मैंने, आंसर हम लोग नोट कर लेते हैं। ये आंसर आया है मेरा 1 ओवर 2 रूट x, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं इसको डायरेक्ट करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा, मैंने लिखा फटाफट y इज इक्वल टू रूट x, फिर मैंने सोचा इस फंक्शन को मैं और थोड़ा सा कैसे लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके कि ये x टू द पावर n टाइप का बन जाए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ x टू द पावर 1/2, देखिए बिकॉज मैंने आपको बताया कहीं पे भी रूट x लिखा होगा ना, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x की पावर जो भी है अंदर कितनी है 1, और ये रेडिकल हटाओगे तो डिवाइड का साइन लगाओगे, अगर यहाँ स्क्वायर रूट है तो डिवाइड में 2, अगर ये क्यूब रूट है तो डिवाइड में 3, अगर ये फोर्थ रूट है तो डिवाइड में 4, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसलिए 1/2, तो x टू द रूट ओवर x इज गिवन बाय x टू द पावर 1/2। देखो भाई बन गया, कैसा बिहेव कर रहा है ये x टू द पावर n टाइप का, और जब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था तो बताया गया था n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 1/2 एक रियल नंबर है, तो कर देते हैं इसको डेरिवेटिव, dy by dx is equals to d by dx of x to the power 1/2। क्या है भाई रूल, n आगे आ जाएगा तो 1/2 आगे आ जाएगा, और x की पावर में से 1 माइनस कर दोगे, तो x की पावर क्या है 1/2 में से 1 माइनस कर दो, तो 1/2 इंटू x टू द पावर 1/2, एलसीएम लोगे आप इसके नीचे 1 लेके, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो आप सॉल्व कर सकते हो ना आराम से, 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा x टू द पावर माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2, x टू द पावर 1/2 को नीचे लेके आओ तो x टू द पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, है ना। अब आपको पता है जब आपने x टू द पावर 1/2 x रूट x को आपने x टू द पावर 1/2 लिखा है, तो x टू द पावर 1/2 को वापस क्या लिख सकते हो आप रूट x, तो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x आंसर आ गया। तो ये आपको इस तरीके से डायरेक्ट भी आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं क्वेश्चंस, चलिए वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू।